गाजीपुर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासन की घोर लापरवाही ने दो नौजवानों की जान ले ली। आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़ नखास इलाके में महीनों से सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन काम अधूरा है और सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। जगह जगह खुले खड्डे, असावधानी से पड़े बिजली के तार और किसी बड़ी अनहोनी की दावत देती ये लापरवाही अब सिर्फ डर की बात नहीं रही, यह दो घरों का चिराग बुझा चुकी है। बुधवार को एक युवक सीवर के भीतर काम कर रहा था, तभी अचानक करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। ये हादसा देखकर पास ही मौजूद सराय इलाके का वसीम इंसानियत की मिसाल बनते हुए उसे बचाने दौड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसे भी करंट ने अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही पलों में दो जिंदगियां मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ीं हमेशा के लिए। अब सवाल उठता है, क्या इन मौतों की कोई कीमत नहीं? क्या वसीम जैसे जांबाज को प्रशासन एक संख्या समझकर भूल जाएगा? क्या हर हादसे के बाद प्रशासन महज जांच के आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से बचता रहेगा? गाजीपुर की गलियों में मातम पसरा है, दो घरों में चूल्हा नहीं जला और एक माँ की चीखें अब भी सीवर के उस खड्डे से गूंज रही हैं। प्रशासन की चुप्पी और सिस्टम की बेतरतीबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है, हमारे शहर की सड़कों से ज़्यादा असुरक्षित हैं यहाँ के नागरिक। क्या अब भी कोई सुनेगा, या ये खबर भी कुछ दिनों बाद बाकी सुर्खियों की तरह कहीं गुम हो जाएगी? नज़र इंडिया न्यूज़, जनता की आवाज़। रिलीज दिया गया है। जैसे भी जो भी की कार्रवाई होगी इससे आपको समझ सब बताया जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली का करंट बता रहे हैं, कुछ लोग तो गैस मतलब तो इसका ये दुर्घटना है, ये तो ठीक हो रही है कि सीवर के अंदर की सफाई नहीं, लेकिन सीवर के अंदर की सफाई है उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब वो बिजली है या गैस की वजह से क्या है, ये चीजें आगे की इसमें जांच की जाएगी, उसमें जैसा भी आगे आएगा। आप मानते हैं सर इस चीज को के नाम पर जो फेल हो रहा है? कोई भी इसके लिए बिल्कुल भी ठेकेदार होगा जो भी संबंधित सब होंगे नहीं, अभी इसकी सूचना नहीं, अभी हमने बॉडी रिकवर की है, काल ही है। अभी हम इसकी सूचना जैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा जानकारी आगे आएगी। प्रशासन इस बात को मानती है सर कि विगत पिछले कई वर्षों से सीवर लाइन के नाम पर खेल हो रहा है? नहीं, सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है, कार्य किया भी जा रहा है। पूरे जनपद में सीवर लाइन बिछाने का कार्य और बाकी की चीजें कार्रवाई चल रही है। जनता पिछले विगत 7 वर्षों से जो है त्रस्त है इस सीवर लाइन कार्य को लेकर। नहीं, कार्य अगर होते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती रहती हैं और इसमें कार्य चल रहा है। ये बात यहाँ पर भी सीवर का कार्य पिछले 3-4 माह से चल रहा था और पूर्ण भी लगभग पूर्ण भी हो गया। इस समय उसकी सफाई का कार्य किया जा रहा था, जिसमें भी दुर्घटना कार्य पहला काम क्योंकि अरे यार तो यार आप लोगों ने रेस्क्यू टीम में आप लोग शामिल थे, इसकी तरह से रेस्क्यू का निकाले हम लोग काफी मतलब घंटे से रस्सी लगाकर अपने जितना हम लोग कर सकते थे अपने हिसाब से करके, हमारे साथी भी थे, भाई भी थे, साथ लगे और काम किया और हमने उसको अंजाम भी दिया। लेकिन पास करा के हम बचाने बहुत बड़ा मलाल रहेगा। किसकी लापरवाही? ये लापरवाही नगर पालिका की 5-6 साल से लगातार नहीं दिया, लगातार ये काम हो रहा है, लेकिन अभी काम करके नहीं हो रहा। अभी तो ये पहली घटना हुई थी। अभी आप जाएंगे जब कपूरपुर वाले रोड पे जाएंगे तो वहाँ भी लगातार खुदाई चल रहा है, उसमें लोग पत्थर नहीं घिस जा रहा है। अभी अगर ये तो मैं जानता हूँ कि कोई बच नहीं पाएगा, हर आदमी गिरेगा, हर आदमी अपने हाथ में डाल बैठे। सुनने में आया है, आगे आ जाओ। सुनने में आया है कि इनका भाई जो है, जो मजदूर जो आया था बाहर से सफाई के लिए, इनका भाई जब देखा कि वो लड़का मुसीबत में है, डूब रहा है, इनका भाई उसकी गए जान बचाने के लिए खूब जल समाधि हो गए। सही भाई था, क्या नाम था उनका? मोहम्मद वसीम। उसी मार्केट में इसके पीछे चले गए। हाँ हाँ इनको सुनने में आया कि मेरा भाई जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो है करंट आ गया है, इस कारण करंट लगने से मर गया है। और मैं इस परिवार को संवेदना भी करते हैं कि इस भगवान
जो भी मरे हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और जो घोर लापरवाही प्रशासन का यहाँ जो गाजीपुर में बना हुआ है, चाहे प्रशासन नगर पालिका हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, यहाँ की स्थितियां जो गाजीपुर का 7 वर्षों से गाजीपुर की जनता सीवर को लेकर करंट को लेकर आखिरकार आज 2 बच्चों का जान लेके ही चले। और पूरे शहर में जो सीवर का काम चल रहा है वो लापरवाही, कोई इंतजाम नहीं है कि इसके अंदर करंट है या गैस है। इसके कारण 2 बंदे का आज जान चला जाता है। उनके परिवार में आज जो मातम हो रहा है, हम तो यही कहेंगे कि भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति दे सहने का। मैं लाल बहादुर कसम नगर इंडिया की गाजीपुर। आखिरकार मजदूर का कोई कीमत नहीं होता। कहाँ से घर है भैया आपका घर? गोंडा से ये बेचारे काम करने के लिए, सफाई कर्मी के लिए आया है गोंडा जिला से। और ये सफाई कर्मी के लिए यानी कि जो सीवर का गाजीपुर शहर में काम हो रहा है, पूरे शहर को बर्बाद करने में अगर कोई कसर कोई किया है काम तो यहाँ के प्रशासन जो किया है। और सीवर सफाई करने के लिए इसका एक छोटा भाई इससे बड़ा भाई सीवर के अंदर जाता है और उसमें करंट आने के कारण लापरवाही ठेकेदार का तो इतना बड़ा है कि पहले कहीं भी काम करा रहा है तो कटा पीटा तार कहीं भी बच्चों को, छोटे बड़े को लगा देता है और अपने 9, 2, 11 हो जाते हैं। इनका एक बड़ा भाई जो है सीवर के अंदर गया और करंट लगने के कारण सीवर के अंदर चला गया। अभी एक अज्ञात है, अभी उसका भी कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी पता लग रहा है कि गाजीपुर सराय गली से एक लड़का है, उसको देखा कि उस बच्चा जो है डूब रहा है, करंट लग गया है। उसको बचाने के लिए गड्ढा के सीवर में वो गया, लेकिन वो बेचारा उसका हाथ जो पकड़ा उसी में वो भी समा गया। ये गलती उसकी क्या है? गलती तो सारा मजदूरों का होता है। यहाँ का जो प्रशासन हो, चाहे सांसद हो, मैं एक तरफ एक पद नेता को मैं दोषिया नहीं ठहराऊंगा। यहाँ का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ का नगर पालिका चेयरमैन हो, नगर का कोई जिम्मेवारी लेने के लिए शहर की क्या दशा है। अगर आप शहर के अंदर आते हैं, मसान घाट से लेकर लंका तक कि पूरी रोड खंडहर बना दिया गया है। अभी एक मोहल्ला झंडातर है, झंडातर में आप देखिएगा तो इतनी गंदी मलबा बह रहा है, इतनी गंदी मलबा बह रहा है। वही सफाई करने के लिए ये बेचारे कर्मचारी, ये मजदूर सफाई के लिए निकले हैं, गए हैं अंदर, इसका एक शिकार हो जाता है करंट से। और इसकी देखते हैं कि इस परिवार को कौन सावधान। और ठेकेदार को हम फ़ोन कर रहे हैं तो ठेकेदार फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। स्विच बहुत से ठेकेदारों का स्विच ऑफ हो जा रहा है और बता रहा है। मैं एक ठेकेदार और कंपनी के ऊपर मैं फ़ोन अभी कर रहा हूं तो वो घंटी जा रही है। मैं 10 घंटी कर चुका हूं, अभी तक घंटी नहीं बजा। मैं लाल बहादुर कश्यप आगे का अपडेट दिखाता रहूँगा। अभी मैं जो जहाँ बच्चे फंसे हैं, जहाँ अंदर घुसे हुए हैं, मैं उनका जो भी जैसे भी अपडेट आता है मैं ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं लाल बहादुर कश्यप, नजर इंडिया न्यूज़, गाजीपुर। अंदरवा लेते हुए आखिरकार इस मोहल्ले का एक लड़का जो है एक सफाई कर्मी का जान बचाने के लिए अंदर जाता है, वो भी करंट आने के कारण वो भी जल समाधि ले लेता है। इस दरमियान परिजन जो है, इसका भाई जो है रो रहा है और इससे कुछ पूछने पे असमर्थ है, एक बता नहीं पा रहा है। वही हमारे लोग का देखभाल करता था। अच्छा, और पहलाद नाम है इसका, वो कौन है? वही है। इसका भाई कौन है जो रो रहा है? वो घर गया है, पहलाद का भाई ठेकेदार ही है। अच्छा, 2 है ना उसमें? तो एक किसका नाम है? एक वो लोकल यहाँ का, एक वो इंडिया का लोकल बचावेगा, एक वो इंडिया का लोकल बचावेगा। उसमें जो गया है तुम्हारा भाई है, कौन है बताओ, कुछ बताओ। पहलाद है, पहलाद। वो कौन है? हमारा ठेकेदार है। ठेकेदार है, आपका मालिक है जो आपको काम पे रखा हुआ है ना? काम पे हम लोग का। आखिर में ये घटना कैसे घटा है? ये घटना ऐसे ही घटा हुआ है सर। सफाई करने गया था क्या? सफाई करने के लिए वो अंदर गया था। तो उसमें करंट आ गया या तो डूब के मरा है? उसमें करंट भी था और गैस भी था। अच्छा, गैस और करंट दोनों भी था। हाँ। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम सर रफीक है। कहाँ है घर आपका? हमारे लोग का घर
घर जिला बलरामपुर सर। अच्छा, बलरामपुर से आप ठेकेदार के साथ आए हो काम करने के लिए? यहाँ पे आए हैं सर। आप देख सकते हैं कि ये बलरामपुर से एक ठेकेदार द्वारा ये वर्कर जो है काम करने आए थे, जो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन और गैस और करंट के कारण जो बंदा एक इसमें जाके समाधि ले लिया है, और एक बताया जा रहा है कि लोकल जो है अफसर अंदर देख के उसको बचाने गया है, वो भी उसमें समाधि ले लिया है। अब देखते हैं कि सच्चाई क्या है। कोई कह रहा है 1 है, कोई कह रहा है 2 है। अगर ये मिट्टी मिल जाती है तो ये कंफर्म हो जाती है इस बंदे इसमें 2 मरे हैं कि 1 मरे हैं।